हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट विवेक। और जेसीबी के द्वारा जो है पुराने घर की गिरवाई कराई जा रही थी, तो उसी में जो रेप्टाइल्स में आने वाला गोह जिसको बोलते हैं गाँव में, और मॉनिटर लिजर्ड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और इसी का बच्चा जो है होता है जिसको लोग विस्कोपड़ा बोल देते हैं। और जहरीला बिल्कुल नहीं होता है, ये रेप्टाइल्स में स्क्वामेटा आता है और उसी में जो है वेरानिडिटी कुल का जीव है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इसकी ये है। और ये जो है बड़ा होता है, अपने यूपी में फ़िलहाल अब इतना ही बड़ा पाया जाता है, बाकी वेस्ट बंगाल साइड इससे भी बड़े बड़े इसकी वेराइटीज़ हैं। इसके जो परिवार के सदस्य इससे भी बड़े बड़े होते हैं। ये जो दीवारों पर चलने वाली छिपकली इसी का जो है परिवार का जीव है, इसीलिए इसको मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं। और ये शिकार करता है छोटे मोटे जीवों का और चिड़ियों का, चूहों का, इन्हीं को खाता है ये, खरगोश को। तो बहुत बड़ा जीव है ये, बहुत रेयर देखने को मिलता है क्योंकि ये आबादी के पास आते नहीं हैं, तो इसलिए इसको पकड़ के जो है आबादी से दूर ही छोड़ना था, क्योंकि ये जो है दोबारा कोई लोग इसकी स्किन के लिए इसको मार देते हैं, इसकी स्किन से वाद्य यंत्र बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग रोकिए। कई बार आपने देखा होगा लोग पकड़ने वाले आते हैं, तो उनको रोकिए और इस पे हो रहे अत्याचारों को भी रोकिए। और इसी का जो बच्चा होता है वो उसको लोग विषखोपड़ा समझ लेते हैं, और विषखोपड़ा नाम का कोई जीव नहीं होता है, वो मगर गोह का ही बच्चा होता है, गोह का ही बच्चा होता है। और इसको जो है बाद में ले जाकर टाट के बोरे में रखा गया हाथे में, और इसमें से ये रात को फरार हो गया। सुबह जब इसको उठ के मैंने देखा तो वहाँ पर था ही नहीं, तो इसको जब ढूंढा गया तो ये कुछ दूर पर वॉशरूम बना था, उसी में जाके बैठ गया था। तो इसको वहाँ से फिर से पकड़ा गया इसको वहाँ से जाके, और इसको दोबारा से पकड़ के जो है बोरी में फिर से इसको प्लास्टिक की बोरी में रखा, क्योंकि इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं, ये उन्हीं से फाड़ के निकल गया था। तो इसको दोबारा से बोरी में रखा गया, प्लास्टिक की बोरी में। उसको ले जाकर दूर जंगल में छोड़ने के लिए हम लोग तैयार हुए। इसके बारे में एक और जानकारी आपको दे दूं, ये जो है हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। देखिए जीवों का और हमारे महापुरुषों का या हमारे मानव समाज का कितना संसर्ग रहा है, कितना साथ रहा है। तो शिवाजी के सेनापति के पास एक गो थी जिसका नाम यशवंती था। यशवंती के कमर में रस्सी बांधकर तानाजी कई किलों पर चढ़ाइयाँ किए थे। तानाजी इसी से यशवंती के माध्यम से आपने जो है सिंहगढ़ की चढ़ाई करी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस चढ़ाई में ही यशवंती ने वीरगति को प्राप्ति करी और उसमें उसके प्राण उड़ गए, चले गए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो जीवों को मारिए नहीं, ये हमारे और आपके मित्र ही होते हैं। देखिए हमारे आज़ादी की, स्वाधीनता की लड़ाई में भी इनकी कुर्बानियाँ हुई हैं। तो इसको ले जाके जो है जंगल में जब छोड़ा गया, जंगल के पास, तो पहले तो ये बड़ी सुस्त हो गई, मुझे लगा ये बेहोश हो गई है। फिर बाद में थोड़ा सा इसको जब डंडे से मूवमेंट कराया गया, तो इसको मैंने जो है थोड़ी देर धूप में सिकवाई कराई, इसकी धूप लगी, इस पर थोड़ा सा गर्माहट आई। उसके बाद इसको हाथ से पकड़ के मैंने फिर से इसको रखा। तब जब इसने सामने जंगल देखा तब इसकी फुर्ती और हो गई, और उसके बाद इसने अपनी चाल को बढ़ाना शुरू किया। और देखिए कैसे धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जा रही है। और कितना अच्छा लगता है जब जीव अपने वातावरण में, अपने जहाँ पे इनको वास्तव में रहना चाहिए वहाँ पहुँचते हैं, तो बहुत ही सुकून का पल होता है। इन जीवों को परेशान बिल्कुल नहीं करें, इनको मारें बिल्कुल नहीं। यहाँ इसके और भी साथी इसको मिल जाएंगे, तो इसके लिए अब इसका बेहतर जगह मिला है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जल्दी से एकदम पूर्ण तरीके से सही हो जाए। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।